नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं अमरावती खबर, जहां देश विदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से। बारडोली नगर में आई हुई सप्तशृंगी सोसाइटी आज नगर के साथ साथ दक्षिण गुजरात में दूसरी सोसाइटी के लोगों के लिए आदर्श बनती जा रही है। यह नेक प्रेरणा यहां पर रहने वाले समाज सेवक जयेश भाई हरगोविंद दास सोमपुरा, जिनको ज्यादातर लोग जयेश भाई दवे के नाम से भी जानते हैं, बारडोली सूरज चंद्रकांत सिंह पुजारी सचमें का सोसाइटी का नाम देवी मां के नाम से, और यहां पर रहने वाले एक दवे परिवार ने मां के नाम को सबसे ऊपर ले गए। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का नेक पालन करते हुए, नेक कर्म करते हुए एक सर्वश्रेष्ठ उत्तम उदाहरण आज के महाघोर कलयुग में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, जो आज देवी मां का नामावली सप्तशृंगी सोसाइटी में दिखाई दे रहा है। बारडोली सरदार वल्लभ भाई पटेल की कर्मभूमि, पुण्य भूमि, जो सूरत जिले में आई है, और बारडोली नगर आज पूरे जगत में सुप्रसिद्ध है। ऐसा पुण्य नगर की एक सोसाइटी में जहां करीब 200 घर के परिवार सोसाइटी में रहते हैं। उस सोसाइटी का नाम है सप्तशृंगी, जो एक देवी मां के नाम से यह सोसाइटी का नामकरण किया गया। जिस समय यह सोसाइटी का निर्माण हुआ तब और वहां पर मूल सौराष्ट्र के निवासी और फिर समय चलते दक्षिण गुजरात के महुआ नगर में रहने वाले मंदिर निर्माण के व्यवसाय से जुड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जयेश भाई हरगोविंद दास सोमपुरा, जो विविध धार्मिक संगठन के पदाधिकारी भी हैं और दक्षिण गुजरात के जाने माने समाज अग्रणी समाज सेवक, यह सोसाइटी में अपने खुद के रहने के लिए एक मकान खरीदा और अपने परिवार के साथ रहने लगे। जयेश भाई सोमपुरा एक सेवाभावी एक बड़ा व्यक्तित्व धराते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी मनुष्य जीव जीने की और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक अलग ही अपनी पहचान छवि बनाई है और उसको कायम रहे हैं, और उनके वंशज भी उनके पास से, उनके जीवन के सेवा कार्य से प्रसन्न होकर वो भी एक नेक सेवाभावी मनुष्य जीव आत्मा बने। यह पृथ्वी लोक पर जिसके लिए जयेश भाई जाने जाते हैं, जयेश भाई सोमपुरा जब से अपने परिवार के साथ यह सोसाइटी में रहने आए, इन्होंने पूरी सोसाइटी में रहने वाले सभी 200 से अधिक घर परिवारों को अपना परिवार समझने लगे और अपने मानव धर्म की सर्वश्रेष्ठ सेवा परिवार के साथ समग्र सोसाइटी को दे रहे हैं। वो सुबह 5 बजे जल्दी उठकर सोसाइटी में स्वच्छता अभियान खुद करते हैं, और यह 1-2 दिन से नहीं, पिछले 10 साल से अधिक समय से, और उनकी महान सेवा को देखकर दूसरे लोग भी सोसाइटी में रहने वाले उनके साथ अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य है, और हम सबको अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन करना है। और धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में अधिक से अधिक लोग एक सेवाभावी जागृत नागरिक के साथ समझदार नागरिक भी आज बन रहे हैं। यह सोसाइटी का और यह सोसाइटी में रहने वाले लोगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बारडोली तहसील में आई दूसरी सोसाइटी वाले जब भी यहां पर आते हैं, देखकर जाते हैं, और यह सोसाइटी में से एक अच्छी सीख लेकर जाते हैं और अपने दिल दिमाग में पड़ी नेगेटिव बातें तरह तरह की निकालकर वो लोग भी अपनी सोसाइटी में जागृत नागरिक समझकर नागरिक बनते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता चंद्रकांत सिंह पुजारी ने यह सोसाइटी में रहने वाले जयेश भाई हरगोविंद दास सोमपुरी जी से बातचीत की। तब उन्होंने मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म की सुंदर बातें बताई जो प्रेरणादायक है। तब हमें दक्षिण गुजरात के 2 महान व्यक्ति याद आ जाते हैं, एक जुक्ताराम दबे कर्मभूमि वेडशी तहसील वालोड और दूसरा बलूभाई देसाई बुहारी तहसील वालोड। यह 2 दक्षिण गुजरात के बड़े समाज सेवक रहे और बुहारी नगर के रहने वाले और भारत के लोकप्रिय बड़ा प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी के नाम से कॉलेज का निर्माण करने वाले समाज सेवक श्री बलूभाई देसाई, जिनको ज्यादातर लोग बलू काका के नाम से जाने जाते थे। उनकी एक महान बात यह याद आती है, प्रेम महान पैसों नहीं, कर्तव्यों महान व्यक्ति नहीं। सुंदर बात छोटी 2 टुक में कही बात और उस पर नेक कर्म करते करते महापुरुष बन गए बलू काका दक्षिण गुजरात में। दक्षिण गुजरात से हमारे संवाददाता चंद्रकांत सिंह पुजारी की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? आप क्यों ऐसा पूछ रहे हो? मैं तो ये सफाई करता हूँ। हम यहाँ से गुजर रहे थे और हमने देखा कि आप अच्छे सज्जन दिख रहे हैं और आपके गले में सोने की चेन भी है और आप अच्छे से सफाई कर रहे हैं। और बहुत दिनों से मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मेरे को लगा कि आज तो ये भाई साहब को पूछना ही पड़ेगा, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ के ही हो?
हाँ, आपका परिचय बताइए मैं- और हमको आप ये साफ सफाई जो कर रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य हमको बताइए। हमारे आप मेरी बात सुनो, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी सप्तशृंगी सोसाइटी है, वो हमारी माँ है, ऐसा समझ के हम उसकी सेवा कर रहे हैं। और हमको प्रसिद्धि के लिए कुछ मेरे को नहीं करना है, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, हमको प्रसिद्धि नहीं चाहिए, लेकिन ये साफ सफाई करना। सोसाइटी जो है सप्तशृंगी सोसाइटी, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। सोसाइटी में मेरा घर है ऐसा नहीं, सोसाइटी पूरा मेरा घर है। और बारडोली नगर में जो कुछ विस्तार है वो सबको खुद का घर समझेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा और बढ़िया होगी। आप ये सोसाइटी में कितने सालों से रह रहे हैं? मैं 2010 से इधर रहता हूँ। और आपका व्यवसाय किस व्यवसाय से आप जुड़े हो? मैं ब्राह्मण हूँ और मंदिरों का काम करता हूँ, मंदिर बनाते हैं ऐसा, और वास्तु का काम करता हूँ। और ये आज सफाई करते हो तो आपको कैसा फील आनंद होता है? मेरे को बहुत आनंद होता है कि मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ। ये सप्तशृंगी सोसाइटी है और ये सरदार वल्लभ भाई की कर्मभूमि है, तो कम से कम मैं ये क्षेत्र का थोड़ा सा एक चीटी सा हिस्सा बन जाओ, इसलिए मैं काम करता हूँ। दूसरा है कि आपकी सोसाइटी का थोड़ा नजारा हम और ले लेंगे कि जिससे और लोगों को भी एक प्रेरणा मिले। ठीक है, और प्रसिद्धि के लिए मैं कोई बात नहीं, ये आपने देखा इसलिए मैं आ गया। सप्तशृंगी सोसाइटी एक देवी का नाम है और उसके अंदर एक दवे परिवार जो सच में नाम अपना खुद का भी सिद्ध हो रहा है। और यहाँ का जो सप्तशृंगी नाम मतलब देवी का, यहाँ दक्षिण गुजरात के अंदर बहुत बड़ी देवी का नाम है सप्तशृंगी माता, उस देवी का नाम भी आज सिद्ध हो रहा है। हम आपको पूरी सोसाइटी भी बताएंगे, देखो कितनी स्वच्छ है, सुंदर है। बाकी बहुत सारी सोसाइटी में हम जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा हमको ऐसा मिलता है कि मतलब गंदा कूड़ा कचरा इतना देखने को मिलता है, मगर यहाँ के जागरूक नागरिक और सेवाभावी नागरिक और एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं और एक ये सोसाइटी को बेहतरीन बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और देख रहे हो कि बहुत अच्छी स्वच्छता अभियान दिख रही है सामने ही। शायद बारडोली नगर में नगर पालिका के द्वारा जो विस्तार है, जो सोसाइटी है, उसी में कोई स्पर्धात्मक पहले कुछ ऐसे लाया था कि स्पर्धा होगी, उसी में आप भाग लो। हमको मैं तो 2010 से आया, तब से सफाई कर रहा हूँ, मेरे को भाग लेने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं बोले फॉर्म भर दो, लेकिन कुछ वजह से कोई वो स्पर्धा कैंसिल हो गई। स्पर्धा नहीं होने के बाद भी हम हमारा काम करना हमारा जरूरी है, हमारा घर है, तो क्या स्पर्धा में हम सफाई रखते हैं क्या? नहीं, हमको हमारे हर रोज की ये हमारी पूजा है, पूजा तो हर दिन करते हो, और निस्वार्थ भाव की जब पूजा हो जाती है वो ऊपर वाला देता है। और मैं अभी जो काम कर रहा हूँ ये ऊपर वाला जो है ना, उसी के अंदर में मैं नौकरी कर रहा हूँ। अभी हम व्यवसाय है, हम व्यवसाय तो करते हैं, लेकिन ऐसा निस्वार्थ भाव का काम करना वही हमारी ये अपनी धर्म यही है, कर्म है अपना। मतलब मैंने तो ऐसा शायद आपने बोला कि आप मंदिर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हाँ। मतलब हर महीने कम से कम 1 लाख से भी अधिक रुपया कमाने के बाद भी आप मतलब ऐसी मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा कर रहे हो, बराबर। और अपना खुद का काम समझ के खुद का जिम्मेदारी समझ के आप बेहतरीन सेवा दे रहे हो। इसके लिए हमारी चैनल आपका तहे दिल से और आपकी सोसाइटी के प्रत्येक नागरिक का तहे दिल से साधुवाद करते हैं। जय महादेव, हर हर महादेव। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।